एक छोटे से कस्बे में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। वह समझदार था, उसके पास प्रतिभा भी थी, लेकिन एक कमजोरी थी। वह हर काम को कल पर टाल देता था। पढ़ाई हो, असाइनमेंट हो, घर का कोई काम, हर चीज का उसका एक ही जवाब होता, अभी नहीं, बाद में कर लूंगा। धीरे धीरे यह आदत उसकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। क्लास में उसके नंबर गिरते गए, दोस्त आगे निकलते गए और वह वहीं का वहीं रह गया। उसके पापा अक्सर कहते, विवेक, समय किसी का इंतजार नहीं करता। दुनिया में सबसे अमीर वही है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानता है। लेकिन विवेक इन बातों को हल्के में ले जाता। एक दिन सब बदल गया। कस्बे में एक बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के साधु रहते थे, आचार्य वेदांत। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के हर सवाल का उत्तर है। एक दिन विवेक ने तय किया कि वह अपनी समस्याएं उनको बताएगा। वह उनके आश्रम पहुंचा। आचार्य पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। विवेक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में पिछड़ रहा हूं। मेरे सभी दोस्त आगे बढ़ रहे हैं, पर मैं वही खड़ा हूं। मुझे बताइए, मैं कैसे बदलूं? आचार्य मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम कर नहीं सकते। तुम्हारी समस्या है तुम करते ही नहीं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, शायद उससे तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। आचार्य की कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है। एक राज्य का व्यापारी था, यशोदानंद। बहुत धनवान नहीं, पर एक मेहनती इंसान। एक दिन राजा ने अपने राज्य में एक घोषणा करवाई, जो व्यक्ति आज के दिन सूर्यास्त से पहले राजकोष में आएगा, वह जितना अनाज, सोना और वस्तुएं उठा सके, वह सब उसका हो जाएगा। पूरा राज्य उत्साह से भर गया। सब सुबह ही कतार में लग गए। लेकिन वहीं एक युवक था, अर्णव, जो बहुत आलसी था। जब उसे यह खबर मिली, उसने कहा, सूरज ढलने में अभी बहुत टाइम है, आराम से चलूंगा। उसकी पत्नी ने कहा, जाओ, ये मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। लेकिन अर्णव बोला, पहले खाना खा लूं, भूखा हूं। फिर उसने खाना धीरे धीरे खाया। फिर उसे नींद आने लगी। सोचा, बस थोड़ी देर सो लेता हूं। वह 1 घंटे सोने गया और 3 घंटे सो गया। जब उठा तो भागते भागते रास्ते में एक पेड़ मिला। सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, और फिर से 2 घंटे सो गया। जब आंख खुली, सूर्य अस्त होने वाला था। वह जान लगाकर दौड़ा, पर जब तक वह राजकोष पहुंचा, दरवाजे बंद हो चुके थे। राजा बाहर ही खड़ा था। अर्णव गिरते हुए बोला, राजन, बस कुछ पल और दे दीजिए। राजा ने कहा, पल मैंने पूरे राज्य को बराबर दिए थे। फर्क इतना है कि बाकी लोगों ने समय को पकड़ा और तुमने समय को जाने दिया। अर्णव वहीं बैठकर रोने लगा। उसने सोना नहीं खोया था, उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो दिया था। विवेक का परिवर्तन। आचार्य ने कहानी समाप्त की और विवेक की आंखों में देखकर कहा, बेटा, तुम भी उस युवक की तरह हो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हें रोज अवसर देती है, पर तुम उन्हें कल पर छोड़कर खो देते हो। विवेक चुप था। उसके दिल पर आचार्य की बातों ने गहरा असर किया था। उस दिन उसने संकल्प लिया, आज से मैं कभी आज का काम कल पर नहीं टालूंगा। उसने अपने दिन की प्लानिंग शुरू की, मोबाइल की बेवजह स्क्रोलिंग छोड़ दी, सुबह जल्दी उठना शुरू किया, लक्ष्य लिखे और रोज उनकी ओर कदम बढ़ाने लगा। कुछ ही महीनों में उसकी पढ़ाई सुधर गई, उसका आत्मविश्वास लौट आया और वह क्लास का सबसे तेज छात्र बन गया। जो लोग कभी कहते थे कि विवेक कुछ नहीं कर पाएगा, उन्हीं लोगों ने एक दिन तालियां बजाकर कहा, अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बदल सकता है। कहानी की सीख समय मुफ्त है, पर अनमोल है। जिसने समय को साध लिया, उसने जीवन को जीत लिया। काम टालने की आदत सबसे बड़ा चोर है। यह आपका भविष्य चुरा लेता है। मौका हर किसी को मिलता है, लेकिन उसे पकड़ने की हिम्मत कुछ लोगों में ही होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो आज ही, अभी से अपने समय का सम्मान करना शुरू कर दें, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता, पर समय का सही उपयोग आपको वहां पहुंचा देता है जहां पहुंचने का केवल सपना देखा था।